हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान की पढ़ाई। सो गाइस, आज की वीडियो में हमें डिस्कस करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स आर डिपेंड ऑन सम मैथड्स, जैसे कि वेवलेंथ को अगर हम डिवाइड करें तो वेव का मतलब क्या होता है। वेव का मतलब होता है इस टाइप की वेव्स, और लेंथ का मतलब होता है इसकी लंबाई। तो एक वेव में जितना डिस्टेंस कवर होगा उसे हम वेवलेंथ कहेंगे। इन साउंड वेव्स द कंबाइंड लेंथ ऑफ कंप्रेशन इन एडजेसेंट रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। रेयर फ्रैक्शन या कंप्रेशन दोनों के बीच में जो अब ये हो गया कंप्रेशन, तो ये वाला जो रेयर फ्रैक्शन है इसकी भी लेंथ होगी, उसे भी हम वेवलेंथ कहेंगे। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है टू कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन और टू कॉन्सेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन आर कॉल्ड वेवलेंथ। इनके बीच में और इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है और उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर बाय द लैम्डा। इट इज़ एसआई यूनिट मीटर। क्योंकि ये लेंथ है तो लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है, तो इसकी भी एसआई यूनिट मीटर होगी। और लैम्डा इसको हम डिनोटेड करते हैं, ये ग्रीक का लेटर है और इसका साइन, और इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसका साइन ये वाला होता है। इस साइन से अगर हम वेवलेंथ को देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ़ कंप्लीट वेव्स। जो नंबर ऑफ़ कंप्लीट वेव्स होती हैं 1 सेकेंड में, और उसकी वाइब्रेशन जो होती है वो पर सेकेंड होती है, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसमें 3 कंडीशन होती है। एक तो 1 सेकेंड में होनी चाहिए, दूसरी कि जो वाइब्रेशन हो रही है वो हर पर सेकेंड में होनी चाहिए, और जो कंप्लीट वेवलेंथ होनी चाहिए, तो ही हम इसे फ्रीक्वेंसी से मेज़र करेंगे। और नंबर ऑफ़ कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन पास्ड इन 1 सेकेंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ़ कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन पास होते हैं उसे भी हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं 1 सेकेंड में, लेकिन ये कंडीशन है कि वो 1 सेकेंड में ही पास होने चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इन अ सेम एज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी विच प्रोड्यूस द वेव। जो सेम फ्रीक्वेंसी होती है वो वाइब्रेट होती है और उससे वेव की जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट है वो है हर्ट्ज़, और हर्ट्ज़ को हम HZ से डिनोटेड करते हैं। इसकी एसआई यूनिट हर्ट्ज़ होती है और इसे डिनोटेड करते हैं HZ से। H कैपिटल होता है और Z स्मॉल होता है, और इसको सिंबल ये है V इज इक्वल टू ब्रैकेट NU। और 1 हर्ट्ज़ इक्वल्स टू 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। बिगर यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज़ अ किलो हर्ट्ज़ KHZ। 1 किलो हर्ट्ज़ में 1000 हर्ट्ज़ होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये कभी 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि जो किलो हर्ट्ज़ होते हैं उसमें कितने हर्ट्ज़ होते हैं, तो उसमें 1000 हर्ट्ज़ होते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी की सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रीक्वेंसी टॉपिक का। अब नेक्स्ट है वो हमारा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? नाम से ही पता चलता है किसी चीज़ में टाइम की बात हो रही है। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम टेकन टू कंप्लीट द 1 वाइब्रेशन। मतलब एक बार कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है तो उसको जितना वाइब्रेट होने में टाइम लगता है उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू पास 2 कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन एंड 2 कॉन्सिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। या इसको हम इस तरीके का भी डिफाइन कर सकते हैं कि दो कंप्रेशन और 2 रेयर फ्रैक्शन के बीच में जो टाइम पीरियड लगता है वाइब्रेट होने में, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है सेकेंड, क्योंकि टाइम की बात हो रही है तो टाइम की सबसे छोटी यूनिट होती है सेकेंड, और इसको हम डिनोटेड करते हैं एस से, और इसको टाइम पीरियड को हम टी से डिनोटेड करते हैं, और इसकी एसआई यूनिट है
द फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इज़ कॉल्ड, और जो हमने फ्रिक्वेंसी वाला कंसेप्ट पढ़ा था उसी को अगर हम रेसिप्रोकल करें तो ये होगा v इज़ टू 1/t, जो कि हमारा यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ गया। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है इस कंसेप्ट का। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट जिसका नाम है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड बेसिकली एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि डिस्टेंस या फिर स्पीड, द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, इसकी जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो ये होता है। तो एम्पलीट्यूड जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव में 4th नंबर पे आता है। तो चलिए एम्पलीट्यूड को देखते हैं। एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम फ्रॉम ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन फॉर द इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल्स ऑफ मीडियम में ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन में, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड को डिनोटेड करते हैं ए से, और इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर, क्योंकि एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट मीटर ही होती है। सो एम्पलीट्यूड जो होता है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में। नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी बहुत ज़्यादा छोटा कंसेप्ट है, बट इसमें एक फॉर्मूला है जिस पे बेस्ड एग्जांपल्स पेपर में आ जाते हैं। तो वो एग्जांपल्स हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन वेलोसिटी अभी डिस्कस कर लेते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड, कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव इन अ 1 सेकेंड या पर सेकेंड इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वेव 1 सेकेंड में, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन में टाइम टेकन। वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में टी, जो कि हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में वी। और इसको हम और डिस्क्राइब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू वी। तो 1 इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू वी अपॉन में वेलोसिटी इंटू वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी। दिस इज द वेव इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी। All the conclusion of the chapter is the velocity is wavelength upon the frequency. All the conclusion of the chapter. So this formula is very important. So hope you like the video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय द वे गाइज, आप हमें इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। इंस्टा आईडी हमारी है ज्ञान की पढ़ाई 1, तो आप उधर भी फॉलो कर सकते हैं हमें। वहाँ पे आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहेगी। और यूज़र आईडी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो चेक आउट द बिलो। चलिए गाइज, वीडियो का एंड करते हैं। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।